Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Ravi Dwivedi and we are doing here the plus 2 mathematics syllabus conceptually. In this series we have completed two chapters. One is set theory and another is relations and functions. We have started third chapter from the last video and we have completed the conceptual part of the measurement of angles from the trigonometric section. And in this video we are going to complete the problems related to measurement of angles. Okay, so let's start. So before starting with the problems, let's revise you few concepts and the formulas. So last हम लोगों ने देखा था कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है वो थ्री सिस्टम्स के थ्रू हम लोग करते हैं. एक तो सेक्साजेसिमल सिस्टम था, एक सेंटेसिमल सिस्टम था एंड थर्ड वाज सर्कुलर सिस्टम. ओके, तो जो मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है वो हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम है जिसमें कि हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए डिग्री का यूज़ करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ द सर्कुलर सिस्टम जिसमें हम एंगल को मेज़र करने के लिए रेडियन का यूज़ करते हैं. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन एंड इट इज़ 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई. 1 radian is equal to 180 upon pi degree. Okay, so 1 radian is equal to 180 upon pi. So on the basis of this हम ये भी लिख सकते हैं और we can write 1 degree as pi upon 180 radian. Okay, इसके बाद मैंने जो all three systems हैं उनके बीच में भी एक रिलेशन बताया था. It was d upon 90 is equal to g upon 100 and this is equal to 2r upon pi. Okay, so d is the number of degrees and g is the number of grades and r is the number of radian. तो अगर हमें डिग्री को ग्रेड और रेडियन में कन्वर्ट करना है या ग्रेड को डिग्री और रेडियन में, इस तरीके से अगर कन्वर्जन हमें करना है तो हम इस रिलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं. दिस रिलेशन इज गिव अस टू कन्वर्जन इन ऑल थ्री सिस्टम, है ना. सारे सिस्टम में ये हमें रिलेशन बना के देता है और इससे यहाँ से हम लोग डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स करेंगे. आई होप कि आप लोगों ने मेरा पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि अगर आपने इसमें कॉन्सेप्चुअली समझा नहीं है सारे सिस्टम्स को, सारे फॉर्मूलाज को, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करने में आपको दिक्कत हो सकती है. पर अगर आप वीडियो देखने जा रहे हैं तो इससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा जिसका फर्स्ट पार्ट है वो ज़रूर देखें ताकि आप इस टॉपिक को पूरा कवर कर पाएँ और अच्छी तरीके से समझ पाएँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कन्वर्ट द गिवन रेडियंस इनटू डिग्री. ओके, तो जो भी हमें रेडियंस गिवन है, तो पहले हमें क्या रेडियंस गिवन है, हमें गिवन है मेजरमेंट ऑफ एंगल हमें गिवन है 2 पाई अपॉन 15 रेडियन. सेकेंड हमको गिवन है 1/4 रेडियन एंड थर्ड हमको गिवन है -2 रेडियन. ओके, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. जो रिलेशन हमारा रेडियन और डिग्री के बीच में वो क्या है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री. 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कितने रेडियन गिवन है, हमें गिवन है 2 पाई अपॉन 15 रेडियन. सो 2 पाई अपॉन 15 रेडियन जो होगा ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 2 पाई अपॉन 15 एंड डिग्री. ओके, सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सो दिस पाई विल बी कैंसल्ड आउट एंड वी विल गेट इट एज 24 डिग्री. हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 24 डिग्री मिल जाएगा. तो ये सिंपल कन्वर्जन हो गया रेडियन का डिग्री में, हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया. सेकेंड जो प्रॉब्लम हमारे पास है, सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है, 1/4 रेडियन है.
तो 1/4 रेडियन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। इसमें भी हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे 1/4 में। इट विल बी, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो गया 45। ओके, इसको हम लोग पाई की वैल्यू रख देते हैं, तो दिस इज़ 45 अपॉन 22 इंटू 7 डिग्री। जब भी हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ओके, जब भी हम डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में जो पाई की वैल्यू होगी वो हम 22/7 रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ओके, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम लोग। इट विल बी 35, 28 एंड 31, 315/22 डिग्री। ठीक है, अब ये फ्रैक्शनल पार्ट में डिग्री है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना कंप्लीट डिग्री बन रहा है। तो अगर इसकी हम कंप्लीट डिग्री बनाना ट्राई करें तो हम इसको डिवाइड कराएंगे, 315 को डिवाइड कराएंगे 22 से, इट विल बी 1 जा 9 एंड 4 जा इट विल बी 88, सो वी विल हैव 7। ओके, हमारे पास क्या बचेगा, 7 अपॉन। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से भी, इट विल बी 14 डिग्री हमारे पास कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हमारे पास प्लस में आएगा 7/22 डिग्री। ठीक है, 14 डिग्री तो हमारे पास कंप्लीट हो गया, प्लस हमारे पास और क्या बचा, 7/22 डिग्री। अब हमें पता है कि डिग्री को भी हम और भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डिग्री को हम डिवाइड कर सकते हैं मिनट्स में। तो ये हो जाएगा 14 डिग्री प्लस 7/22 इंटू 60 मिनट्स। ये किस में कन्वर्ट हो गया, 60 मिनट्स हो गया। तो दिस इज़ 11 एंड दिस इज़ 30, सो ये हमारा बेसिकली बन गया 14 डिग्री प्लस व्हाट इट विल बी 210/11 मिनट्स। अब इसको भी ज़रा डिवाइड कर लेते हैं, तो 14 डिग्री प्लस इट विल बी 1 जा एंड वी विल हैव 100, सो 9 जा। ओके, 19 मिनट हो गए, एंड प्लस हमारे पास क्या बचेगा, वी विल हैव 1, ओके, एंड वी विल हैव 1 मिनट अपॉन 11, 1/11 मिनट्स हमारे पास हो गए। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सेकंड्स में। तो जब सेकंड्स में डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा इट विल बी 14 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 60/11 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अप्रॉक्स 6 सेकेंड्स मिल जाएंगे। अप्रॉक्स हमें क्या मिल जाएगा, 6 सेकेंड मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 14 डिग्री 19 मिनट्स एंड 6 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेडियन को हम लोग डिग्री में, डिग्री को फिर से मिनट में, एंड मिनट को फिर से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड्स में। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो कन्वर्जन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मतलब ये जो हमने 60/11 को अप्रॉक्स 6 सेकेंड्स लिख लिया है, तो मतलब 5 या 6 दोनों में से कोई भी लिखेंगे, क्योंकि मिनट जो सेकेंड्स वाला पार्ट हो गया किसी भी सेकंड का, वो बहुत ही स्मॉल पार्ट हो गया है ना। तो 5 लिख लेंगे या 6 लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा यूजुअल बेसिस पे। पर बहुत ही हम कोई माइनर काम कर रहे हैं या माइनर प्रोजेक्ट, माइनर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर हो सकता है कि इसका कुछ फ़र्क दिखे। बट ऐसे यूजली अगर हम 5 सेकेंड्स भी लिख लें या 6 सेकेंड्स लिख लें तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अभी 11th लेवल पे हमारे दोनों ही आंसर सही होंगे, हम 5 सेकेंड्स लिख लें या 6 सेकेंड्स लिख लें। एक और क्वेश्चन ये लास्ट वाला जो हमने लिखा हुआ है -2 रेडियन, हमने ये जानबूझ के लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ पे हमें क्या गिवन है, माइनस में दिया है। ठीक है, तो एंगल के साथ जब माइनस आता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका एंगल की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। इसका बस इतना मतलब होता है कि हमने जो एंगल का मेज़र लिया है वो क्लॉकवाइज लिया है या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिया है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम लेते हैं तो प्लस साइन लेते हैं, और अगर हमने क्लॉकवाइज मेजरमेंट लिया हुआ है तो हम लोग माइनस साइन लेते हैं। तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि यहाँ पे जो मेजरमेंट एंगल का लिया गया है वो क्लॉकवाइज लिया गया है। तो इसका जो कन्वर्जन होगा इट विल बी -2 रेडियन इज इक्वल टू -2 इंटू, एंड ये हो जाएगा 180/पाई। ओके, so this is
2 इंटू डिग्री हो गया ये 180/22 इंटू 7 डिग्री, दिस इज 11, so minus it will be 1260/11 डिग्री। सो माइनस अगेन हम लोग सेम प्रोसीजर यूज़ करके इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, दिस इज़ 1 4 एंड प्लस वी विल हैव नो दिस 1 1 4 6, सो 6/11 ओके डिग्री। तो अब ये या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाँ इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, -114 डिग्री हो गया हमारे पास, माइनस ये 6 इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इंटू 60 हमने करा लिया इसके साथ, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, इसको फर्दर डिवाइड कर लेंगे 11 से, तो ये कितना हो जाएगा, 360 को 11 से डिवाइड करा देंगे हम लोग, तो आ जाएगा 11 3 जा 33 एंड 3 2 जा, तो 32 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो गए। एंड रिमाइंडर में क्या बचेगा, 8 बचेगा, तो ये हो गया -8/11 मिनट्स। ओके, अब इसको फिर से हम 60 से मल्टीप्लाई करा लेंगे यहाँ पे, तो जो हमारा आएगा आंसर वो हो जाएगा 2 सेकेंड्स माइनस हो जाएगा 8 इंटू 60/11 सेकेंड्स। तो अब 8 इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे और हम लोग फिर 11 से डिवाइड करा लेंगे, तो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाएगी उतने सेकेंड्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम -2 डिग्री को जब -2 रेडियन को जब कन्वर्ट करेंगे, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 114, ओके, यस इट इज़ 114 डिग्री 32 मिनट्स। एंड जब बेसिकली जब हम लास्ट में आंसर लिखते हैं, एक चीज़ ज़रा ध्यान देना, तो ये सारे प्लस माइनस हम हटा देते हैं, सिर्फ एक माइनस लगाएंगे, लिखेंगे 114 डिग्री 32 मिनट्स। ये सिर्फ हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं प्लस माइनस, ठीक है। बाकी हम लोग जब आंसर लिखेंगे फाइनल तो लिखेंगे 114 डिग्री 32 मिनट्स, और यहाँ से 11 5 जब 45 अप्रॉक्स 44 कुछ आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स ही आ जाएगा 44 सेकेंड्स। तो चेक कर लेना एक बार जो भी आंसर आ रहा हो इसका। तो इस तरीके से हम -2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तो कन्वर्जन हो गया रेडियन का डिग्री में। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जिसमें हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। Convert the given degrees into radians. ओके, तो क्या है इसमें, जरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा होगा 340 डिग्री, सेकंड हम ले लेंगे 75 डिग्री, एंड थर्ड एक और देख लेते हैं, इट इज़ -37 डिग्री एंड 30 सेकेंड्स 30 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमें डिग्री को इस बार रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हमें पता है π/180 रेडियन होता है। 1 डिग्री इक्वल टू हमें क्या पता है कि π/180 रेडियन होता है, और हमारे पास कितने डिग्री है, 340 डिग्री है। तो 340 डिग्री विल बी इक्वल टू 340 इंटू π/180 रेडियन। ठीक है, जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो जो हम वैल्यू लिखेंगे वो इन टर्म्स ऑफ पाई लिखेंगे। ओके, जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ पाई लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पाई हो जाएगा ये कैंसिल हो गया, दिस इज़ 17/9, सो वी विल गेट 17 π/9 रेडियन। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट हो गया। सेकंड हमारे पास है 75 डिग्री, तो बहुत ही ईजिली हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 75 इंटू π/180 रेडियन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इट विल बी 15 एंड दिस इज़ 36 एंड 5 एंड 12, सो वी आर गेटिंग 5 π/12 रेडियन। सिंपली कुछ नहीं कैलकुलेशन करना, बस 1 डिग्री की जगह में क्या π/180 रेडियन है, तो हमें जो भी डिग्रीज गिवन है उनको हमें π/180 से मल्टीप्लाई करा देना है और सिंप्लीफाई कर लेना है।
इसके लास्ट वाला इसको ज़रा देख लेते हैं। एक तो इसमें माइनस साइन है 37 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास डिग्री है। पहले तो हम इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लें। पहले तो हम क्या करें, इस पूरे एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास जो कन्वर्जन फॉर्मूला है डिग्री टू रेडियन में है, ना कि मिनट टू रेडियन या फिर सेकेंड्स टू रेडियन है, इस तरीके से। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास -37 ऑलरेडी है, ठीक है, और हमें प्लस में क्या है 30 मिनट्स है। तो 30 मिनट्स को हम लोग जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल बी -37 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, 60 डिवाइड कराएंगे अब हम, है ना। अभी हम लोग क्या करें, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर रहे थे तो मल्टीप्लाई करा रहे थे, पर जब हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से डिवाइड करा देंगे। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हाफ हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ गया 37 कंप्लीट 1/2 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास डिग्री आ गई। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसमें π/180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो माइनस ये बेसिकली अगर इसको सिंप्लीफाई करें इम्प्रॉपर में तो ये हो जाएगा 75/2 इंटू π/180 और ये हो गया रेडियन। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो इट विल बी 5 और ये 12, सो हमारे पास आ गया -5π/24 रेडियन, ठीक है। तो अगर इसके साथ यहाँ पे सेकंड्स भी ऐड होता तो हम लोग क्या करते, सेकंड्स को पहले मिनट में कन्वर्ट करते, ठीक है, फिर वो मिनट के साथ ऐड हो जाता, और फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते तो वो डिग्री के साथ ऐड हो जाता। तो इस तरीके से जब हमारा फाइनल जो मेज़रमेंट है वो डिग्री में आ जाता, उसके बाद हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। तो आई होप कि ये कन्वर्जन जो है डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनमें हमें एंगल फाइंड करना होगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ग्रेडियन, रेडियंस। तो कुछ एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, सारी प्रॉब्लम्स तो करा पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो कुछ एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं किस तरीके से हम डील करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को रिलेटेड टू डिग्री, रेडियन एंड लाइक दिस। तो एक पहली प्रॉब्लम हमारे पास है, मैं पूरी प्रॉब्लम ना लिख करके इसको, ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वी हैव अ सर्कल whose diameter is 40 सेंटीमीटर, ओके। तो ये जो इसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर इधर हो गया एंड 20 सेंटीमीटर इधर हो गया, ओके। हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। इसके बाद ये बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। इस पर एक लेंथ है जिसकी कॉर्ड जो है वो 20 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये इसकी एक लेंथ है ना, ये कोई इसकी कॉर्ड है जिसकी लेंथ क्या हो गई 20 सेंटीमीटर होगी। इसकी भी लेंथ कितनी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड। तो इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग एक चीज़ याद रखो, जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, तो हम इस पर कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो ये कॉर्ड किसी भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। एक ये माइनर वाला पार्ट होता है, एक ये मेजर वाला पार्ट होता है। तो जो इसके करस्पॉन्डिंग ये आर्क होती है, ठीक है, द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, ऐसे समझ लो, है ना। कॉर्ड के जो कॉर्ड क्या करती है, इस सर्कमफेरेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो एक पार्ट जो सेंटर को कंटेन करेगा वो मेजर आर्क हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी मेजर आर्क, और जो सेंटर को कंटेन नहीं करेगा वो माइनर आर्क हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी माइनर आर्क, और ये होगी मेजर आर्क। अब ये कह रहे हैं कि इस माइनर आर्क की लेंथ क्या फाइंड करनी है हमें, जो कि किसके करस्पॉन्ड है, इस कॉर्ड के करस्पॉन्ड है। तो अगर हम इस कॉर्ड को सेंटर के साथ मिला लें, देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, क्या करें, हम इस कॉर्ड को सेंटर के साथ मिला लें तो ये हमारा हो गया O, ये हमारी कॉर्ड हो गई AB, ठीक है। तो ज़रा देखो ये लेंथ हमारी 20 सेंटीमीटर में गिवन है और ये इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, और ये भी रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये हमारा बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटर मतलब जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हो।
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो सेंटर पे जो एंगल ये बनेगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब अगर याद हो पिछले लेक्चर हम लोगों ने बात की थी कि लेंथ ऑफ द आर्क और इस एंगल सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसमें एक रिलेशन होता है। ठीक है, क्या बताया था हमने कि ये जो एंगल बनता है अगर ये एंगल रेडियन में हो, अगर ये एंगल रेडियन में हो तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो इस लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के रेशियो के इक्वल होगी। रेशियो मतलब डिवाइड करा दें, अगर हम लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से डिवाइड करा दें तो जो एंगल होगा सेंटर पे सबटेंडेड उसकी वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेडियन। किस में आ जाएगी, रेडियन। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लें। तो जिसको ये रेडियन वाला कॉन्सेप्ट, ये जो आर्क वाला है, ये प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा आप मेरा पिछला वाला वीडियो जरूर जाकर देखें, एंगल ऑफ मेजरमेंट पार्ट 1, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर है उसको जरूर देखें। तो आपको समझ में आएगा कि ये इस एंगल और इस आर्क ऑफ लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इस 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये हमारा आ गया, कितना आ जाएगा ये, पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, इसको हम रिलेट कर लेते हैं अपना थीटा रेडियन, थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो हमारा एंगल क्या आ गया, सबटेंडेड एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन आ गया पाई अपॉन 3 रेडियन। अब हम वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट थीटा रेडियन इज इक्वल टू द एस अपॉन आर। एस जो होगा लेंथ ऑफ आर्क, ओके, एंड आर जो होगी वो रेडियस होगी। और ये थीटा क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन सेंटर। ठीक है, तो ये एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, तो यही एंगल तो हमारे पास है जो इस आर्क के थ्रू सेंटर पे सबटेंड हो रहा है एंगल। तो इस एंगल की वैल्यू हमारे पास है पाई अपॉन 3 रेडियन। और एस हमारे पास है नहीं है, फाइंड करना है हमको। आर जो हमारी है वो रेडियस है एंड रेडियस हमको गिवन है 20। तो यहाँ से अगर हम बात करें एस की तो यह आ जाएगा 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एस हमारा कितना आ जाएगा, 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं अगर हमें एंगल सेंटर पे सबटेंडेड एंगल पता है। और अगर हमें ये माइनर आर्क की लेंथ पता है तो पूरी लेंथ हमको पता है 2 पाई आर होती है, तो मेजर आर्क भी निकाल सकते हैं, है ना। पूरी आर्क हमको पता है कि 2 पाई आर होती है तो हम लोग मेजर आर्क भी निकाल सकते हैं। चलो एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को डील करेंगे। इसके साथ ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। जो भी इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, पिछले वीडियो से रिलेटेड है। मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, इसको देखने से पहले आप प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। ओके, तो एक प्रॉब्लम और है हमारे पास। इसमें क्या है, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल are in AP, are in AP। ठीक है, the number of grades the number of grades in the least angle is to the number of radians in the greatest angle as 40:pi. 40:pi. Find the angle in degree. Find the angles in degree.
ओके, तो हमें क्या करना है कि इस ट्रायंगल के एंगल्स को डिग्री में फाइंड करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि किसी भी ट्रायंगल के जो ऑल 3 एंगल्स हैं वो AP में है। AP का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, क्लास 10th में ये है, ठीक है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम बता देते हैं कि अगर कोई भी हमें एक सीक्वेंस गिवन है या सीरीज़ गिवन है, ठीक है, लाइक दैट कि उसके टर्म्स हैं x1, x2, x3 इस तरीके से, तो अगर इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है, मतलब x2 माइनस x1 इक्वल टू x3 माइनस x2 इक्वल टू x4 माइनस x3 इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर ये इक्वल आता है तो हम कह देंगे कि जो हमारा सीरीज़ है वो AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब ये कह रहे हैं कि किसी भी कोई एक ट्रायंगल है, उसके एंगल जो है वो AP में है, ठीक है। तो मतलब 3 एंगल है हमारे पास, वो AP में है। तो अगर 3 टर्म्स को हमें AP में सेलेक्ट करना होता है तो हम पहला टर्म लेते हैं A माइनस डी, दूसरा A एंड तीसरा A प्लस डी। D इज़ द कॉमन डिफरेंस, A इज़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे हम लोग एंगल्स को लेंगे, लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल B, मान लिया कि इस ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो कैसे, A माइनस डी डिग्री एक है, दूसरा A डिग्री है और तीसरा A प्लस डी डिग्री है, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो इनका सम क्या होना चाहिए, इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये कैसे 180 डिग्री बनेगा, इट विल बी 1A माइनस डी डिग्री प्लस A डिग्री एंड प्लस A प्लस डी डिग्री। और अब ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो यहाँ से अगर हम इनको ऐड करके सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी 60। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो अब एंगल्स हमारे क्या हो गए, एंगल्स हमारे हो गए 60 माइनस डी डिग्री, ओके, 60 डिग्री एंड 60 प्लस डी डिग्री, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि ये वाला हमारा जो एंगल है वो लीस्ट है, कैसा है, अगर ये वाला लीस्ट है तो ये वाला हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट। क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट। अगर इस वाले एंगल को हम लीस्ट मान लें तो ये वाला एंगल हो जाएगा ग्रेटेस्ट। अब कह रहे हैं कि जो लीस्ट एंगल है वो किसमें, ग्रेट्स इन द लीस्ट एंगल और रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है और लीस्ट एंगल को ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है। तो ग्रेड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने रेशियो बताया था ये कि D/90 इज इक्वल टू G/100 इक्वल टू 2R/पाई, ठीक है। तो हमें डिग्री में गिवन है, हमें ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, ये यहाँ से हम रिलेशन यूज़ कर लेंगे, ये वाला D की वैल्यू हमें गिवन है ये, ठीक है। हमें G फाइंड करना है तो 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 माइनस डी डिग्री इज इक्वल टू 60 माइनस डी, ओके, इंटू 100/90, ओके। और ये हो गया हमारा क्या, ग्रेड्स हो गए, ये क्या हो गया, हमारे ग्रेड्स हो गए। रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो A प्लस डी डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो A प्लस डी इंटू π/180 और ये हो गया रेडियन। अब कह रहे हैं इन दोनों का जो रेशियो है, वो 40/π है। दोनों का रेशियो क्या है, 40/π है। तो इन दोनों को डिवाइड करके इक्वल टू रख दे किसके, 40/π के। तो यहाँ से ये हो जाएगा, चलो क्वेश्चन को रफ कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी, दिस विल बी 60 प्लस डी, क्योंकि हमने A की वैल्यू रख ली है 60, है ना, 60 प्लस डी। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा, तो रेशियो इनका लिख लेते हैं हम लोग, 60 माइनस डी इंटू 100/90 एंड होल अपॉन, दिस विल बी 60 प्लस डी इंटू π/180, दिस विल बी इक्वल टू 40/π, ठीक है। तो ये 90 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा
और इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 60 माइनस डी इंटू 200 बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड अपॉन में आ जाएगा 60 प्लस डी एंड दिस विल बी इक्वल टू 40। इसके साथ भी ये 5 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 300 माइनस 5d इक्वल टू 60 प्लस डी, तो ये हमारा हो जाएगा 240 इक्वल टू 6d। यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 40, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिग्री, नॉट 40 डिग्री, d इज़ 40। ठीक है, तो हमारे पास a हमारा कितना आया था 60 डिग्री 60 एंड d आया था 40। तो एंगल्स कितने बन जाएंगे हमारे, पहला एंगल था a माइनस डी मतलब 20 डिग्री, दूसरा एंगल था a यानी 60 डिग्री एंड a प्लस डी मतलब 100 डिग्री। तो ये हमारे एंगल्स हो गए इन डिग्रीज ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सो इसी तरीके से इसमें और भी प्रॉब्लम्स हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप उससे जाकर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करें, ताकि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स वाला जो चैप्टर है या जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, इसी के साथ ही मेरी टैग लाइन कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए वो आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, थैंक यू क्लास।